हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्सिटी मैथ्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को लास्ट वीडियो में कवर किया था। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और हम आगे जो पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, ये मेथड तीनों अलग अलग हैं। पर कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को क्या होगा, आंसर एक ही मिलेगा। मतलब कुल मिला के हम लोगों को अलग अलग तरीके सिखाया गया है एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन कुछ कवर किया था और उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि एक एक्सरसाइज के साथ कुछ क्वेश्चंस लिए थे। पर हम लोगों ने उसमें क्या किया कि एज बेस्ड वाले क्वेश्चन को नहीं किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज एज वाले क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। ओके, तो एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि आप लोगों को एज वाले क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आप यकीन मानिए, आज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आज से आपके एज बेस्ड वाले सारे क्वेश्चन बनेंगे, पूरे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो आप लोगों को बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, और आप एक बार याद रखिए कि एग्ज़ाम में आप लोगों को जब तक कोई पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं दिया जाता, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस थर्ड चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए जो सूटेबल मेथड हो, आपको जो ईज़ी मेथड लगे, उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे ये एज बेस्ड वाला क्वेश्चन है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन से पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग आज एज बेस्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आप बस इसको लास्ट तक देखिए, एक बार एक क्वेश्चन को लास्ट तक देखिए। अगर आपका क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है, ये मतलब पूरी तरीके से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बोल दीजिएगा, ठीक है? कि हम लोगों को इक्वेशन बनाए तो कैसे बनाए। ओके, ठीक, स्टार्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपन लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 year hence द एज ऑफ जैकोब विल बी थ्राइस दैट ऑफ हिज सन। 5 year ago जैकोब was 7 times that of his son. What are their present age? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ टर्म बताता हूँ जिसको देखकर आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये टर्म का यूज़ किया है मतलब क्या है। ठीक है, ओके, तो हम लोग देखते हैं। तो वो टर्म्स हैं, सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखना है। देखो, कभी भी अगर नाउ बोलते हैं, नाउ मतलब इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। ओके, जितने भी मैं वर्ड्स बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। कभी भी अगर नाउ की बात कर रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। और अगर मान लो वो लेटर बोलता है, ओके, ठीक है, जैसे बोलेगा 5 year लेटर, 6 year लेटर, 3 year लेटर, या फिर क्या बोले वो हेंस बोले। ठीक है, क्या बोले वो? हेंस बोले, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट से आगे, मतलब जो प्रेजेंट है ना, अपन जो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में जो एज है उससे आगे, प्रेजेंट से आगे। ठीक है, मैं इसको हिंदी में लिख के रख देता हूँ, प्रेजेंट से आगे की बात कर रहा है। ओके, अगर आपको बोले कि एगो, इसका मतलब है पहले की बात कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा पर मैं कुछ लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर कर दूं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, एगो, ठीक है। नाउ बोला तो प्रेजेंट, लेटर या हेंस बोला मतलब प्रेजेंट से आगे की बात कर रहा है, और एगो मतलब पहले की बात कर रहा है। अगर आपको बोलता है ट्वाइस, कहीं पर ट्वाइस होता है ना, अब देखो सबका लेवल एक जैसा नहीं होता भैया, तो इसलिए मैं सबको समझ आए वैसा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ट्वाइस मतलब होता है डबल। क्या होता है? डबल। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 2 times बोल सकते हैं इसको, मतलब किसी का भी 2 गुना। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर वो बोलता है थ्राइस, ठीक है, क्या बोलता है? थ्राइस बोलता है, तो थ्राइस का मतलब होता है 3 times। ओके, 3 times। ओके, कई बार तो नॉर्मली बोल देते हैं, पर कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में ट्वाइस है, थ्राइस है, इतना ऐसा बोलता है। ठीक है, तो कुछ वर्ड ये जो मैं बताया हूँ इनको याद रखिए कि प्रेजेंट कब होता है, जब नाउ बोलेगा। जैसे बोलेगा ना कि आज से, तो क्या बोलेगा? फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ ऐसा बोल देगा, ऐसा नहीं बोलेगा प्रेजेंट एज से, ऐसा। ठीक है, और अगर लेटर बोलता है या एगो बोलता है या ट्वाइस बोलता है या थ्राइस बोलता है, तो ये टर्म्स को याद रखिए। अब चलिए हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। ठीक है, साइड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन लिखें। सबसे पहले तो हम लोगों को प्रेजेंट एज पता ही नहीं है जैकोब की। ठीक है, ये कुल मिला के क्वेश्चन बोल रहा है पाँच, आज से 5 साल बाद। ठीक है, 5 year hence, हेंस मतलब आगे की बात कर रहा है। ठीक है, 5 year hence द एज ऑफ जैकोब विल बी थ्राइस ऑफ हिज डेट ऑफ हिज सन। देखो थ्राइस का यूज हो गया ना,
मतलब 3 टाइम। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि आज से 5 साल बाद जो जैकोब है, मतलब जैसे हम लोग ये आज हैं, ठीक है? यहाँ से 5 साल बाद जा रहे हैं, तो जैकोब की एज जो है, क्या है? जैकोब की एज है जो है वो उसके बेटे की एज से 3 गुना है। कितनी है? 3 टाइम्स है, थ्राइस है, ओके। और बोल रहा है आज से, यहाँ पर कहीं पर भी आज नहीं बोला है, पर समझना है आपने को, प्रेजेंट से बोल रहा है, 5 ईयर एगो। मतलब अब क्या बात कर रहा है दूसरे कंडीशन में कि फ्रॉम प्रेजेंटेज से क्या है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकोब अपने बेटे की एज से 7 टाइम्स था, मतलब 7 गुना था। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रेजेंटेज, तो आपको प्रेजेंटेज बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं एक साइड में तरीका बताता हूँ, इसको अप्लाई करिए। ठीक है, देखो, सबसे पहले मान लो बीचों बीच में क्या है, प्रेजेंट है। क्या मान लो? प्रेजेंट। अब सुनो, सबसे पहले तो मान लो कि हम लोगों को दोनों की एज पता नहीं है, तो हम लोग ले लेते हैं लेट द प्रेजेंट। कोई भी क्वेश्चन प्रेजेंट से सॉल्व होगा, ओके। मतलब कि हम लोग को ये देखना है कि प्रेजेंट से ही हर कंडीशन लगेगी, चाहे तुम कुछ भी करो, प्रेजेंट से ही कंडीशन लगना है। तो क्या बोलेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब मान लो एक्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो इसको क्या मान लेंगे? वाई। देखो, मैं बार बार बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में जो भी कंडीशन लगाना है प्रेजेंट को देखते हुए लगाना है। अब देखो कैसे। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? 5 ईयर हेंस, मतलब प्रेजेंट से, यहाँ पर जैकोब और जो उसका सन है, ठीक है, ये एक्स है तो ये वाई है, ध्यान से रखना है दिमाग में। अब देखो, 5 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है, ये 5 साल आगे जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो क्या बोला है, 5 ईयर हेंस, मतलब प्रेजेंट से आगे, तो कितना आगे? 5 ईयर, तो ये मैंने बना दिया 5 ईयर, ओके। क्या बोल रहा है? द एज ऑफ जैकोब विल बी थ्राइस दैट ऑफ हिज सन। अब ये बताओ मुझे, मान लो कि आज आप 10 साल के हैं, ठीक है, मैंने बोला आज से 5 साल बाद, तो आप 5 साल बाद कितने के हो जाओगे? 15 के हो जाओगे ना। मतलब आपकी एज में कितना चेंजेस आएगा? 5 का चेंज आएगा, मतलब आपकी एज क्या बन जाएगी? 5 साल आगे बढ़ जाएगी, ओके। तो आपकी एज 5 साल आगे बढ़ेगी, तो ये जैकोब बेचारा ये भी क्या आज 10 साल का है, तो अगले साल 5 साल बाद भी 10 साल का होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, तो अब ये सोचो कि अगर जैकोब की 5 साल के बाद की एज की बात कर रहे हैं, तो जैकोब की एज में भी तो चेंज आएगा ना, ये भी तो 5 साल बढ़ेगा ना। ठीक है, अब जैकोब की एज में 5 साल का चेंज आया है, तो इसके इक्वल में लिखना, तो उसके बेटे की भी एज में तो आएगा ना चेंज, कितना आएगा? 5 साल बाद। अरे तुम खुद दिमाग में सोचो कि अगर कोई भी कंडीशन प्रेजेंट से आगे की बात करे या पीछे की बात करे, तो उसमें प्लस माइनस ही तो लगाओगे ना, उनकी एज में भी तो चेंज आएगा ना, ओके। जैसे मान लो कि अगर जैकोब और ये क्या है, उसका बेटा, अगर प्रेजेंट में एक्स ईयर के हैं, ठीक है, ये एक्स ईयर का है, ये वाई ईयर का है, तो 5 साल आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग इनका केस को, तो 5 साल इसकी भी एज बढ़ेगी और इसकी भी एज बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी ना। हाँ, तो यही तो ट्विस्ट है। तो ये कई बार क्या होता है कि इक्वेशन बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि 5 ईयर हेंस, मतलब आज से, प्रेजेंट से 5 साल बाद जैकोब की एज जो है उसके बेटे की एज से 3 गुना है। मतलब प्रेजेंट में दोनों एक्स वाई हैं, ठीक है, प्रेजेंट में एक्स और वाई हैं। तो जैसे ही 5 साल आगे की बात करते हैं, तो इसकी भी एज 5 साल बढ़ती है और इसकी भी एज 5 साल बढ़ती है। ठीक है, अब दोनों की एज बढ़ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो जैकोब है वो अपने बेटे से 3 गुना है। अब ठीक है, तो ये बताओ, अगर ये जैकोब है तो अपने बेटे से क्या है? 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो किसके साइड 3 लगेगा? इस साइड 3 लगेगा। कंफ्यूजन में इधर नहीं लगाना है, क्योंकि ये इसकी एज जो है इसके से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, ओके। अब देखो ये हो गया कंडीशन। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो गया x+5 इजिकल्स टू 3y, और ये हो गया 3 5 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x, इसको इस साइड बुलाया तो -3y, और ये +5 है, और ये इस साइड आएगा तो -15 इज इक्वल्स टू 0। तो कुल मिला के x-3y, और ये दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -10 इक्वल्स टू 0। और इसको उधर भेजना है तो भेज दो, चलो ठीक है। x-3y इक्वल्स टू 10, और ये मिल गई हमको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अभी आपने सिर्फ क्या सॉल्व किया, इधर तक फुल स्टॉप तक। अब आ जाओ इसमें 5 ईयर एगो, तो फिर से आप देखो, आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है वो। क्या बात कर रहा है, पहले की। देखो मैंने यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा रहा हूँ, मतलब आगे की बात कर रहा है। माइनस का सिंबल लगा रहा हूँ, मतलब पुरानी बात करेगा वो, ठीक है। 5 ईयर एगो। अब क्या बोल रहा है, जैकोब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। मतलब जैकोब की एज जो है उसके बेटे की एज से कितनी है, 7 टाइम्स। अब सोचो प्रेजेंट में, फिर से प्रेजेंट में आ जाओ, ठीक है। जैसे ही कंडीशन चेंज होती है आपको प्रेजेंट में पहुंच जाना है, ठीक है। अब सोचो कि जैकोब प्रेजेंट में एक्स का है और उसका बेटा वाई का है, तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इनकी एज में भी 5 साल कमी होगी, तो ये बन गया x-5। हमेशा कोई भी कंडीशन आई तो इक्वल के में रखना है, तो ये y-5 बन गया। ओके, ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, क्या बोला है कि जो जैकोब है, ये जो जैकोब है, ये जैकोब जो है, ये जैकोब अपने बेटे से 7 टाइम्स है। कितना टाइम है, 7 टाइम है। तो 7 कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ओके, 7 टाइम्स हो गया। ओके, ठीक। अब ये हो गया x-5 इजिकल्स टू, अब 7 × y 7y और 7 5 = 35। ओके, समझ लिए। अब देखो ये x माइनस, इसको इस साइड बुलाएंगे तो 7y, और इसको उस साइड भेज देता हूँ, तो ये माइनस का 35 है, और ये माइनस का 5 मिल गया तो प्लस का 5 बन गया। तो x-7y इजिकल्स टू कितना हो गया, माइनस का 30, ठीक है। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऐसे होती है इक्वेशन सॉल्व। समझ आया। आज से आप लोग एक दो क्वेश्चन ट्राई करो, पक्का 100% बता रहा हूँ, इससे अच्छा तरीका कहीं नहीं मिलेगा। फिर से बता देता हूँ, कभी भी कोई भी कंडीशन लगी, जैसे ही 5 साल बाद की बात की और उसके बाद फिर चेंज कर दिया 5 साल पहले, तो आप लोगों को कहाँ पहुंचना है, आपको पहले प्रेजेंट एज में पहुंचना है। ये समझ लो, आप लोगों का काम क्या है, हर कंडीशन को प्रेजेंट से देख के बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लूंगा इसके बाद, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मान लिया मैंने कि प्रेजेंट एज क्या जैकब की एक्स थी, और लेट एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज वाई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया, इक्वेशन सॉल्व कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग को जो इक्वेशन मिली है उनको हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, एक इक्वेशन x-3y इज इक्वल्स टू 10, ओके। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x-7y इज इक्वल्स टू माइनस का 13, ओके। हम लोगों को ये दो इक्वेशन मिल गई। अब क्या करेंगे हम लोगों को, अगर आप देखो, अगर आप लोग इसके बाद एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली एलिमिनेशन से क्या कर सकते हो, जल्दी जल्दी करके सॉल्व कर सकते हो। पर हम अभी इसको किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। नहीं तो ये वीडियो अपलोड करने के बाद क्या बोलेंगे बच्चे लोग कि नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, इन लोगों ने एलिमिनेशन से कर दिया सर ने अपने आप, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसको माना है हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको माना है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम लोग एंड क्या मिलेगा हमको, वी गेट क्या मिलेगा, जैसे ये x-3y है इक्वल्स टू 10। सब्स्टिट्यूशन याद है ना कि एक को ब्रेक करते हैं, तो इसको मैंने उस साइड भेज दिया, तो ये बन गया 10 + 3y, ठीक है। ये मिल गया, ये मिला ना। तो इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, x-7y इक्वल्स टू -30। अब x की जगह क्या रख देना है, 10 + 3y को रख देना है। तो ये हो गया 10 + 3y -7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30, ओके। ऐसा कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। अब देखो क्या करेंगे, ये 10 जैसे का वैसा, अब +3 में से 7y गया तो कितना बचता है, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 30, ओके। अब क्या करता हूँ मैं, 10y को उधर भेज देता हूँ, तो ये -4y इज इक्वल्स टू -30, और ये हो गया -10। देखो यार, मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो, ठीक है। तो वैसा ही आप लोग को देखना है, ठीक है। अब देखो ये -4y इज इक्वल्स टू
माइनस का 40। अब देखो ये माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल्स टू 40/4। तो ये इससे कटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 10। ये देखो y की वैल्यू 10 आई। आप क्या करो, थोड़ा सा इसको, ये कंडीशन वाले को छोड़ो, अब इधर आ जाओ। ठीक है, इधर आए, y की वैल्यू 10 आ गई। आप क्या करेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10। किस इक्वेशन में? कोई भी एक इक्वेशन में, थर्ड वाली इक्वेशन में, इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड क्या है, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू प्लस 3y। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। अब देखो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होगे, तो आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ने हम लोगों को प्रेजेंट, मतलब यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बता दिया। देखो अब x इजिकल्स टू 40, मतलब अगर आप लोग देखो x किसको माने थे, जैकोब को, तो जैकोब तुम्हारा कितना साल का है, 40 साल का है। और जो उसका बेटा है वो कितने साल का है, 10 साल का है। आपने बहुत इजी तरीके से इसको बता दिया। देखो तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ ये 40 साल का है, ये 10 साल का है। ओके, समझ आया, बहुत ईजी हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, हेंस द प्रेजेंट एज of Jacobs and his son is 40 ईयर। उसके जो पेरेंट फादर था उसकी 40 ईयर है, और उसकी खुद की 10 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, बहुत अच्छी से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और कवर करता हूँ इस पर। तो देखिए गाइस, फिर से एक मैंने क्वेश्चन लिया है। देखो ये क्वेश्चन को देख के आप लोगों को लग रहा होगा ना कि अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं सर, ये तो रिड्यूस पार्ट का है। अरे भैया, क्वेश्चन रिड्यूस नहीं होते, मेथड रिड्यूस हुई है कि आप लोगों को उधर पे ये एक्सरसाइज को काट दिया है। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों का यही क्वेश्चन उठ के किस में भी आ सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ सकता है और एलिमिनेशन के लिए भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी ना लिखा है कि आप इसी मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, अभी यहाँ पे कहीं लिखा है क्या? वहाँ लिखा था वो बात अलग है, मैंने अभी कहीं लिखा है क्या? नहीं। तो ये क्वेश्चन को भी तैयार करना है आप लोगों को। ठीक है, ये क्या पता आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को आफ्ताब की जगह कोई और नाम दे के आ जाएगा तो कैसा करोगे? चलो आफ्ताब की जगह तुम्हारा नाम रख दो, राहुल रख दूँ, और कुछ रख दूँ, अंकित रख दूँ, कुछ रख दूंगा तो हो जाएगा क्या इससे? नहीं। इसलिए क्वेश्चन पे नहीं ध्यान नहीं देना है अपने को, मतलब क्वेश्चन पे ध्यान देना है, मतलब उसको ये नहीं देखना है कि ये रिड्यूस पार्ट का है। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर। देखो इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत खेल है। अब क्या बोलता है, 7 ईयर एगो, फट से दिमाग में आना चाहिए कि सर मैंने बताया है कि एगो मतलब पहले की बात। ठीक है, मतलब 7 साल पहले की बात कर रहा है कि आई यहाँ पे किसको बोल रहा है, वो खुद को बोल रहा है। आफ्ताब अपने आप को बता रहा है कि आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, मतलब कि 7 साल पहले जो है वो 7 टाइम्स था, किसके? अपनी बेटी के। ठीक है, यहाँ पे एज ओल्ड एज यू वर देन, अपने बेटी के कितना था टाइम्स था वो? 7 टाइम्स था। अब बोल रहे हैं ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब देखो फिर से नाउ आया ना, ये देखो ये नाउ, नाउ मतलब फिर से आप लोग कहाँ पहुंच जाओ, प्रेजेंट में। क्या बोल रहा है, प्रेजेंट से 3 साल बाद मतलब ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब लेटर में पहुंच गया वो। बोल रहा है आई सॉल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू, मतलब वो बोल रहा है कि मैं अपनी बेटी से कितना था, 3 टाइम्स था। ओके, तो चलो मैं एक कंडीशन बना ही लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान लो कि ये प्रेजेंट है और यहाँ पे आफ्ताब है और उसकी ये डॉटर है। ठीक है, और आफ्ताब और डॉटर है। ठीक है, और ये क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, अभी मान लो, ठीक है, मैं तो बताया हूँ ना कि इक्वेशन बनाना है अपने को। अब देखो भैया, आज से 7 ईयर एगो बोल रहा है, तो चलो ठीक है, हम लोग -7 ईयर में पहुंच गए। ठीक है, 7 साल पहले पहुंच गए। अब बताओ, इसकी एज और इसकी एज दोनों में क्या आएगा, माइनस होएगा। क्यों? क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है, तो इसकी एज में भी 7 साल की कमी आ गई, और इसकी भी एज में 7 साल की कमी आ गई। दोनों को इक्वल में रखना है। ठीक है, दोनों की एज में 7 साल की कमी आ गई। अब क्या बोल रहा है, 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स
एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब ये जो था आफताब इसकी बेटी से कितना गुण टाइम्स था, 7 टाइम्स। तो 7 कहाँ लगेगा, उसकी बेटी के साइड, क्योंकि 7 टाइम अपनी बेटी से, ठीक है। तो इसलिए वहां पे 7 टाइम लगा, इसलिए अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये क्या हो गया, x-7 इज इक्वल्स टू 7 - 49। अब इसको इक्वेशन बना लो, तो x-7y, और ये 49 माइनस का 49 है, अब इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 7 बन गया। तो ये क्या हो गया, x-7y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 42 बन गई इक्वेशन। ओके, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब फिर से प्रेजेंटेज में पहुंच गया, प्रेजेंट से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब +3 ईयर। तो इनमें भी दोनों में क्या चेंज आएगा कि ये भी +3 ईयर आगे बढ़ जाएंगे और ये भी +3 ईयर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए, 3 3 साल बढ़ गए, क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट से बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, आई सॉल्व बी, मतलब खुद को बोल रहा है, आई सॉल्व बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब मैं अपनी बेटी से 3 गुना, 3 गुना हूँ, मतलब इस 3 गुना हो, यहाँ पे 3 टाइम्स बोल रहा है ना, 3 मतलब इस साइड लग रहा है, ठीक। 3 टाइम वो अपनी बेटी से है, जिससे हूँ बोला ना, उसी की तरफ 3 लगाना है बस, मतलब कोई भी अदर कंडीशन भी आई तो इसको क्या करेंगे, x+3, और ये क्या हो जाएगा 3y+9। अब इसको इक्वेशन बनाओ, तो x-3y, और ये उस साइड गया तो 9 - 3, तो x-3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिक्कत नहीं करेंगे। अब चलो, अब क्या मान लेते हैं, मैंने मान लिया था ना कि वो एक्स वहाँ है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो क्या मान लो कि लेट, हमने क्या माना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, क्या है, आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज है ना, इसको एक्स मानो, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, ये डॉटर है, सॉरी मैं सन समझ रहा था, चलो कोई बात, ठीक है। एस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो हमने लिखा है ना, ये जो इतनी मेहनत किया है उसको बस लिखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग, कि हम लोगों को इक्वेशन क्या मिली है, पहली इक्वेशन मिली है x-7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, ठीक है, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ओके, और ये क्या है, x-3y इज इक्वल्स टू 6, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, तो सॉल्व कोई भी एक इक्वेशन को छोड़ लेते हैं, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व इक्वेशन 2, और वी गेट, ठीक है, हम लोग को जो मिलेगा वो लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या थी, x-3y इक्वल्स टू 6, ठीक है, x-3y इक्वल्स टू 6। अब क्या करेंगे, x के इक्वल बना लेते हैं, तो ये उधर चले गया, तो x इज इक्वल्स टू 6 + 3y, ठीक है, ये बन गई हमारी कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट तो करना है इसको, ठीक है, अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमको जो सीखना था वो तो ये इधर का कंसेप्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, substitute the value of x in equation, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x-7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 6 + 3y -7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42। ये देखो, ये x की वैल्यू जो थी इसको मैंने यहाँ पे ला के रखा हुआ। अब इस 6, ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, ठीक है। अब क्या करूँगा, 6 को उधर भेज दिया, तो ये माइनस का 4y इज इक्वल्स टू -42, और ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में बन गया, तो -4y इज इक्वल्स टू माइनस का 48, और ये माइनस से माइनस गया, तो 4 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, 12 बार में, तो कितना हो गया, y की वैल्यू आ गई 12, ठीक है, y की वैल्यू 12 आई। अब यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसका आगे, ठीक है, ये कंडीशन लगाना सीख लो भैया, ये कंडीशन से ही समझ आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, वे पुट द वैल्यू ऑफ, क्या, y इन इक्वेशन y इक्वल 12 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड में।
देखो ये तो प्रोसेस ही है, सबसे पहले एक को तोड़ो और उसकी वैल्यू निकालो और उसको काय में डालो दूसरी इक्वेशन में, उससे जो आंसर आएगा उसको तीसरी इक्वेशन, बस। ठीक है, अब क्या हो गया, इक्वेशन क्या थी हमारी, एक्स प्लस 3 6 एक्स। ओके, अब ये एक्स जैसे का वैसा, ये 6 + 3 × 12, तो एक्स इज इक्वल्स टू ये 6 हो गया, प्लस 12 3 × 36, तो ये एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 42। ओके, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आफ्ताब 42 ईयर्स का था और उसकी बेटी कितने साल की थी, 12 ईयर्स की, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ना, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर इज, पहले आफ्ताब की बात की गई है तो 42 ईयर एंड 12 ईयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, समझ गए। तो ऐसे करते हैं हम लोग एज बेस्ड वाले क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर एज बेस्ड में और एक दो क्वेश्चन है जो आप लोगों को दिक्कत कर रहे हैं तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों को सॉल्व करके उसे भी बताऊंगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखना तो आप लोगों को 100% है ये क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक बात और, इन क्वेश्चनों को जब हम एलिमिनेशन मेथड सीख गए ना तो आप लोग एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है एलिमिनेशन मेथड का। ओके, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।